बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ के जो ऑप्शंस देखते हैं तो दो ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, पता ही नहीं चलता, इतना कंफ्यूजन हो जाता है। इतनी सारी टर्म्स है बायो में जो कंफ्यूजन कर देती हैं। I am Dr. Gargi Singh, your biology educator, and in this session I am going to discuss a few terms जो कि बड़ी confusion वाली हैं, आपकी नई NCERT पे दी हुई है, और जहाँ से हमारा सोच के तो हम चलते हैं कि 4 नंबर आएंगे और साथ में 1 नंबर चला जाता है ना। तो मैं बोलती हूँ कि 5 नंबर चलेंगे, क्योंकि 4 तो हम सोच के बैठे थे कि आएंगे, वो तो आए नहीं, 1 अपना नेगेटिव मार्किंग में चला गया, तो 5 नंबर का क्यों नुकसान करना है। तो हम लोग आज वो कंफ्यूजन वाली जो आपकी टर्म्स हैं उनको देखने वाले हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मैम अच्छा लगा और इससे हमारी हेल्प हुई है, एंड डू लाइक द सेशन। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो टर्म्स है हमारे पास जो गड़बड़ करती हैं वो है पेडंकल, पेडिसल एंड पिटियोल। ठीक है, इन तीनों में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। पेडिसल को समझने के लिए सबसे पहले तो देखो ये एक फूल है, अब इसको फूल मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, चित्रकारी चाहे कैसे भी हो। ये दिस इज द 4th टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है तो इसलिए यही तुम्हारा फूल है, इसको मानना पड़ेगा, फूल है। अब इस फूल को किसी ना किसी चीज से तो ये अटैच्ड होगा ना अपनी स्टेम के साथ, जिस चीज से, जिस डंडी के साथ, जिस स्टॉक के साथ ये अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं पेडिसल। दैट इज नोन एज पेडिसल, राइट। अब हमने एक और टर्म सुनी हुई है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस, राइट। एक और टर्म सुनी है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जहां पे जो आपके फूल हैं वो गुच्छे में आते हैं, ठीक है, गुच्छे में आते हैं, ग्रुप में आते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो मेरे फ्लावर्स हैं वो गुच्छे में प्रोड्यूस हुए हैं। अब एक कॉमन एक्सिस तो होगा ना जिसके ऊपर सारे के सारे फूल लगेंगे, करेक्ट। एक कॉमन एक्सिस होगा, तो मैंने एक कॉमन एक्सिस के ऊपर सारे फूल लगा दिए, ये देखो यहाँ 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 लगा दिया। वैसे एक बात तुम्हें बतानी पड़ेगी कमेंट्स में, ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, क्या ये रेसिमोज है या ये साइमोज है, ये बताना मुझे। सो दिस इज योर कॉमन एक्सिस जिसके ऊपर ये फूल लगे हुए हैं। इस कॉमन एक्सिस को हम बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं। तो जहाँ पे अंकल आ गए वो क्या है? इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड है। नाउ द लास्ट वन इज पिटियोल, ठीक है। लास्ट क्या है? पिटियोल है। पिटियोल क्या होता है? पिटियोल होता है लीफ का स्टॉक। तो लीफ की जो डंडी है, लीफ भी बेचारा स्टेम के साथ किसी ना किसी चीज से तो अटैच्ड होगा ना, तो ये जो लीफ की डंडी है इसको हम बोलते हैं पिटियोल। दैट इज नोन एज पिटियोल, राइट। तो तीनों टर्म्स क्लियर हुई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो टर्म है दैट इज सिनेप्सिस एंड सिनेप्स। अब इसका एक ट्रिक भी बताऊंगी तुम्हें याद करने के लिए, कभी नहीं भूलोगे। सिनेप्सिस एंड सिनेप्स। सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस होता है, चलो पहले सिनेप्स देखते हैं। सिनेप्स होता है जब एक न्यूरॉन जिसके अंदर इंपल्स जनरेट हो चुका है, अब उसको दूसरे के अंदर मतलब ट्रांसफर करना है, ठीक है, ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन होना है, एक से दूसरे में ट्रांसमिशन होना है। तो जब ये ट्रांसमिशन होता है, ये जो जंक्शन बना दो न्यूरॉन का, ये जो जंक्शन बना, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। दिस इज नोन एज सिनेप्स। तो व्हाट इज सिनेप्स? जो जंक्शन बना ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ दिस इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज नोन एज सिनेप्स, ठीक है। सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस होता है जब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम मायोसिस के दौरान जाइगोटीन में पास आ जाते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। तो सिनेप्सिस इज रिलेटेड टू मायोसिस। ट्रिक क्या हो जाएगी? IS। तो मायोसिस में आएगा सिनेप्सिस, जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो रहे हैं, एंड ये जो सिनेप्स है दैट इज रिलेटेड टू योर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट देखें क्या है, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, थाइमीन विद I एंड थाइमीन विद Y। पहले Y वाला देख लो, पहले Y वाला देख लो। देखो Y वाला जो थाइमीन है ना, दैट इज अ पिरिमिडीन। Y थाइमीन में आ रहा है, इस थाइमीन में आ रहा है, और Y पिरिमिडीन में भी आता है, ऐसे याद रखो। तो क्योंकि Y पिरिमिडीन में आता है, तो थाइमीन वाला जो टर्म है आपका, दैट इज अ पिरिमिडीन, दैट इज अ नाइट्रोजन बेस, जो किसके साथ पेयरिंग करेगा? एडेनिन के साथ। और जो दूसरा थाइमीन है, ये क्या है? जो दूसरा थाइमीन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B1, जो कि हमारी डाइट में जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी ये नहीं बना सकती, ठीक है। यस, सो दिस इज अ नेसेसरी micronutrient that the body cannot make. So that is the difference between thiamine and thiamine. अब ficus and fucus आ गया, और बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये दोनों दिख जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है, ठीक है, जो NTA उनको भी पता है कि तुम कितनी ज़्यादा सहजता से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो। तो फाइकस और फ्यूकस में गड़बड़ हो गई। अब फ्यूकस इज अ ब्राउन एल्गा। फ्यूकस क्या है? ब्राउन एल्गा है, और फाइकस क्या है?
एक एंजियोस्पर्म है, जो तुम पढ़ते हो ना, पीपल, बरगद, बैनियन, वो सब क्या है, दे ऑल बिलोंग टू फाइकस, द जीनस फाइकस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो एल्गा कौन सा है और एंजियोस्पर्म कौन सा है, याद रखना। अब आ जाओ तुम सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल पे। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मैंने एक सेल बनाया, सेल के अंदर मैंने ये न्यूक्लियस बनाया जिसमें मैंने एन लिखा हुआ है। न्यूक्लियस के पास वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस देयर इज अ डेंस सब्सटेंस, ऐसे डेंस सा सब्सटेंस दिखता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। इस मैं इसको जूम कर दूं, अगर ऐसे 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 डेंस सब्सटेंस दिखता है, ठीक है। ये जो डेंस सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, दिस इज नोन एज सेंट्रोजोम। और अब इस सेंट्रोजोम के अंदर होते हैं दो सेंट्रियोल्स जो कि ऐसे परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है, दे आर अरेंज परपेंडिकुलरली। दिस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इज नोन एज सेंट्रोजोम, ये पूरा इज नोन एज सेंट्रोजोम, ये पूरा स्ट्रक्चर इज सेंट्रोजोम। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं जो किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं, जिनका अरेंजमेंट तुम बताओगे, ठीक है। यू विल टेल मी द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हियर, क्या है, 9+0 है, 9+2 है, ये तुम बताओगे। अब आ जाओ तुम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म, मेटामॉर्फोसिस एंड मेटास्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। मेटाजेनेसिस क्या होता है, इट इज ऑल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल जनरेशन विद सेक्सुअल, देन एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल। तो ये जो चल रहा है ना, ये जो जनरेशन अलग अलग चल रही हैं, उसको हम बोल देते हैं मेटाजेनेसिस, जो कि बहुत क्लियर आपको देखने को मिलता है ओबेलिया में। यहाँ क्या बनता है, मेड्यूसा बनता है और पॉलिप बनता है। मेड्यूसा इज द फ्री फ्लोटिंग वाला अम्ब्रेला शेप है ना स्ट्रक्चर, जो कि फ्री फ्लोटिंग है, राइट। एंड जो ये पॉलिप है ये बेचारा अटैच्ड रहता है, ये सिडेंट्री होता है। तो ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेजेस में जो आपका ऑल्टरनेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। मेटामेरिज्म इज सेगमेंट बन जाना, जैसे तुम्हारी बॉडी में भी है, ऊपर से नहीं दिखते लेकिन इंटरनली आपकी बॉडी में सेगमेंटेशन है, कॉर्डेट्स में होता है, आर्थ्रोपोडा में भी दिखता है, एक्सटर्नली भी दिखता है, वहाँ पे तो एनिलिडा में दिख जाता है आपको, अर्थ फॉर्म में दिखता है ना। सो यस, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से भी दिखे, ठीक है, तो अंदर से भी सेगमेंटेशन हो सकता है। तो दैट इज सेगमेंटेशन को हमने बोला है मेटामेरिज्म। मेटामॉर्फोसिस, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेडपोल होता है, वो फ्रॉग बन जाता है मैच्योर। तो ये क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो गया, नॉट अ वेरी गुड वर्ड, बट हाँ डेवलप हो गया, लेट्स यूज द वर्ड डेवलप हो गया, ठीक है। तो वो डेवलप हो गया एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, जो उसकी एडल्ट स्टेज थी उसमें वो चला गया, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस इज कैंसर के केस में कभी कभी क्या होता है, जो कैंसर होता है वो स्प्रेड नहीं होता, जिसको हम बिनाइन बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी प्रॉब्लम, मतलब ये कोई बहुत थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन जब कैंसर स्प्रेड होने लग जाता है, जो उसका ओरिजिन का प्लेस होता है उससे अलग अलग जगह पे जाने लग जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज रिलेटेड टू कैंसर, जब कैंसर स्प्रेड होता है, राइट मेरे बच्चों। ओके, अगला देखो एबैक्सियल एंड एडैक्सियल, दिस इज रिलेटेड टू द लीव्स। कौन सा लीव्स, डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल लीव किस में होता है, डाइकॉट में होता है। अब जो डॉर्सीवेंट्रल लीव है उसका अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट डिफरेंट होता है। कैसे, स्टोमेटा का फर्क होता है, नीचे ज़्यादा होते हैं, ऊपर बड़े ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। एंड हम बोलते हैं कि जो ऊपर वाला एपिडर्मिस है और जो नीचे वाला एपिडर्मिस है, हमने उसको अलग नाम दे दिए। अब याद रखो, कैसे याद रखोगे इस चीज़ को, बैक, ठीक है, बैक मतलब पीछे, ठीक है, पीछे मतलब नीचे समझ लो, राइट। तो अब बैक्सियल जहाँ पे मैंने लिखा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर एपिडर्मिस, और इससे उल्टा क्या हो गया, अडैक्सियल हो गया, इससे उल्टा अडैक्सियल हो गया। नेक्स्ट देखें जरा, मेंटल एंड मेंटल। मेंटल, ये वाला जो मेंटल है, दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन, इट इज कंसर्न विद द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है हम उसको मेंटल वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मेंटल क्या है, दिस मेंटल इज फाउंड इन केस ऑफ मोलस्क। कैसे, मोलस्क का अगर मैं बॉडी को डिवाइड करूँ तो 3 चीज़ में डिवाइड होती है। यू हैव द मस्कुलर फुट, जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, दिस इज द मस्कुलर फुट, ठीक है, ये वाला। ओके, यू हैव द हेड एंड यू हैव द विसरल हम्प। ये बच्चे, ये वाला जो है, ये दिस वन इज द विसरल हम्प, दिस वन इज द विसरल हम्प, ये ठीक है। अब
इस हम्प के ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, दैट मीन्स दिस ब्लू कलर का, अब इसको ऐसे ऐसे बना देती हूँ, ये जो ऊपर वाला है, दिस इज योर मेंटल, ठीक है, दिस सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन इज योर मेंटल। तो मेंटल कहाँ होगा, मेंटल विद अ TLE इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्क। नेक्स्ट देखो इन विट्रो इन वीवो, इन विट्रो इन वीवो, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम कोई भी रिसर्च करते हैं, हम कोई भी कल्चर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ को कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो इन विट्रो हो सकता है या इन वीवो हो सकता है। वीवो का मतलब होता है जिंदा, लिविंग, वाइवम, ठीक है, उसका मतलब होता है जिंदा, लिविंग। तो जहां पर भी वर्ड होगा इन वीवो, हम बात कर रहे हैं एक लिविंग सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जहां पर भी वर्ड होगा विट्रो, इन विट्रो, हम बात कर रहे हैं एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल कंडीशन की, लैब कंडीशन की, जो कि हो सकता है तुम्हारे पेट्री डिश हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकता है ना, और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ तो इन वीवो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा ex situ and in situ conservation, right? ex situ in situ conservation मतलब कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थ्रेटन्ड है, एंडेंजर्ड है, हम उसको बचाना चाहते हैं, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो यार उसकी दो अप्रोचेज हो सकती हैं। अब एक ऐसे ना, तो मान लो कि तुम्हें कुछ अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है, तो दो ऑप्शन है, दो अप्रोचेज है, या तो तुम बाहर से ऑर्डर करके घर पे मंगवा लो, या तो तुम खुद चले जाओ बाहर, है ना, अपने आप तो खाना बनाना तुम्हारे बस की है नहीं, खैर चलो ठीक है वो ऑप्शन तो है ही नहीं। तो अब दो ही ऑप्शन है, अब तुम क्या करोगे, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि बाहर से तुमने ऑर्डर करा और घर पे आ गया, राइट, इन सीटू कंजर्वेशन मान लो उसको, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को उसी की नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन यार कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ रेस्टोरेंट घर पे नहीं भेजते, बोलते आना है तो यहीं आके खाओ, तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में जब पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि उनको कैप्टिविटी में रखते हैं, उनको कहीं और ले जाते हैं और वहाँ पे उनको कंजर्व करते हैं, दैट इज ex situ कंजर्वेशन, ठीक है, वो होता है ex situ कंजर्वेशन। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ in situ conservation? National parks. What is the example of ex situ conservation? Botanical garden, gene bank, ये सब example है आपके किसके, ex situ conservation के। अच्छा एक और चीज, अब मुझे आपको बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो आई कैन डू मोर रिसर्च एंड आई एम श्योर कि मैं और भी ज़्यादा टर्म्स आपके लिए लेकर आ सकती हूँ फॉर पार्ट 2। डू यू नीड अ पार्ट 2? क्या आपका पार्ट 1 से हेल्प हुआ, मदद हुआ? तो मुझे ज़रूर बताना, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ पार्ट 2। नाउ बच्चे दिस वॉज अबाउट फ्यू कंफ्यूजिंग टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, लेकिन यार मुझे पूरा बायो करना है, सिर्फ टर्म्स नहीं करनी है, मुझे पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स भी करना है। मैम उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है बच्चे, एंड द सोल्यूशन इज अन अकेडमी का प्लस का प्लेटफॉर्म इज द सोल्यूशन, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा एक ही प्राइस पॉइंट पे एट 5000। जब आप गार्गी कोड लगाओगे तो आपको एक ही प्राइस पॉइंट पे सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट पे आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगी, क्लास के अंदर भी डाउट सॉल्विंग, क्लास के बाद भी डाउट सॉल्विंग। आई टेल यू द फीचर्स, देखो मैं आपको फीचर्स बताती हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग से फीचर्स है। देखो मल्टीपल लाइव बैचेस आपको मिल गए, आपको क्रैश कोर्स जो हमारे आने वाले कोर्सेज हैं, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे कोई नया बैच आ रहा हो, उन सब का एक्सेस मिल जाएगा। एंड आपको अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आपसे मिस हो गई क्लास तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके पास 35,000 क्वेश्चंस का बैंक है, करते जाओ प्रैक्टिस जितनी मर्जी। आपको हमारी सारी जो भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज होंगी सब का एक्सेस मिल जाएगा, कितने भी मॉक टेस्ट दो। एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग तो होगा ही होगा, टीचर जब क्लास ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्लास के बाद का डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। इनमें से कुछ फीचर्स तो कहीं मिलते ही नहीं है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 10 साल के PYQs का। यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू बैचेस, ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन एक्सेस आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको मिलेगा आइकॉनिक के साथ बच्चे, जो 15,000 का है। लेकिन वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें और मिलेंगी। एक, ऑफलाइन बैचेस का एक्सेस मिलेगा, कोटा का, दिल्ली का, जहाँ का भी देखना देखो। दूसरा, आपके घर तक हम हमारे बनाए हुए नोट्स पहुँचाएंगे, हमारे सारे जो भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बनाए हुए नोट्स पहुँचाएंगे।
तीसरा, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप। मेरा तो मिलेगा ही, जब आप गार्गी कोड लगाओगे मैं तो होंगी तुम्हारी मेंटोर, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और मेंटोर मैं असाइन कर दूंगी। देखो बच्चों, दिस जर्नी इज नॉट ईजी। उसके लिए आसान होगी जिसके घर पे बहुत सारे लोग हैं गाइड करने के लिए, जिसके भैया भाई भैया दीदी मेडिकल कॉलेज में हैं, जो डॉक्टर बन चुके हैं, या फिर जिसके पेरेंट्स डॉक्टर है, उसके लिए आसान होगी। लेकिन उस बच्चे के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है जिसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशन जो आती हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा मैम बायो को कैसे पढ़ूँ, फिजिक्स को कैसे अप्रोच करूँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, डाउट ही नहीं मेरे क्लियर हो रहे हैं, मैंने पेपर दिया, मैंने मॉक टेस्ट, मेरे पास मॉक टेस्ट देने का ऑप्शन ही नहीं है, और अगर मैं दे रहा हूँ तो फिर मेरे डाउट नहीं सॉल्व हो रहे, मुझे एनालिसिस नहीं पता चल रहा कैसे करना है, मैं बिल्कुल मोटिवेटेड ही नहीं फील करती हूँ मैम, मैं क्या करूँ। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आने वाली हैं इस जर्नी में, एंड आई रियली वांट कि मैं उस जर्नी में, आपकी इस जर्नी में आपकी बड़ी बहन की तरह खड़ी रहूँ। एंड उसके लिए बच्चे आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड यू, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 ऐसे फीचर मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं मेरे बच्चों, राइट। सो यस, दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप चाहे तो ऑफलाइन में भी जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ऑफ मिलेगा, रिकॉर्डेड बैचेस भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही निम्बस बैच भी आ रहा है आपका, एंड दिस इज माई बैच जहाँ पे 11th एंड 12th दोनों हो रहा है। 11th भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड 12th भी हम पढ़ रहे वाले हैं यहाँ पे। सब कुछ जीरो से होगा, बेसिक से होगा, एडवांस पे लेके जाएंगे फिर आपको। नाउ इज द टाइम। अभी देखो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे बैकलॉग भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हें लगेगा कि अरे यार पहले ही कर लिया होता, तो अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। नाउ स्टिल यू कैन कवर इट। सो अपना सोचो इस चीज़ को, ठीक है, मेक अ राइट डिसीजन एंड स्टार्ट ऑन टाइम। सही टाइम पे शुरू करना भी बड़ा ज़रूरी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है मेरे बच्चों। और मुझे ज़रूर बताना आज का सेशन कैसा लगा, एंड डू यू वॉट पार्ट 2 ये भी बताना, ठीक है। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।